कि राशन कार्ड के कुछ अपात्र लोग हैं और वो तुरंत राशन कार्ड जमा कर दें। और वो अपात्र लोग कौन हैं? जिनकी खुद की जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, वो मुर्गा या मछली का जीविकोपार्जन न करते हो, आजीविका का कोई और साधन ना हो। अगर ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है तो वो तुरंत सरकार के पास उसको जमा कर दें, और अगर जमा नहीं करेंगे तो सरकार वसूली करेगी। और अभी हम आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं क्यों और कैसे वसूली करेगी सरकार एक पर्टिकुलर दाम पर गेहूं और चावल की। और अगर आपने वो भी नहीं किया तो आपकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। मतलब भाजपा की सरकार में, केंद्र और उत्तर प्रदेश की तथाकथित डबल इंजन की सरकार में, गरीब को और गरीब बनाकर कैसे रखना है, यही सारा मामला है। चुनाव खत्म, बड़े बड़े दावे खत्म, हर झोले पर छपकर प्रधानमंत्री और योगी जी की तस्वीरें आती थी वो खत्म। अब गरीब का निवाला छीना जाएगा, गरीब के मुंह से कौर छीना जाएगा। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि फर्जी राशन कार्ड को लेकर, तथाकथित फर्जी राशन कार्ड को लेकर सरकार का ये रवैया है। अब आप निर्ममता और क्रूरता देखिए इस सरकार की। इस देश में 84% लोगों की आय कम हो गई है। इस देश में बेरोजगारी 8% के पार है। नौकरियां चली गई, महंगाई से आप लोगों की कमर तोड़ ही रहे हैं। और अब आपने ये निर्णय लिया है कि राशन कार्ड वापस होंगे। और अगर आपने वापस नहीं किया तो ध्यान से सुनिएगा, 24 रुपए किलो पर आपसे गेहूं की वसूली होगी। और ये वो अनाज है जो आपको कोरोना काल के दौरान दिया गया था, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव वसूली होगी। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं की और 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल की वसूली होगी। यही नहीं रुकती है क्रूरता और निर्ममता। नमक, तेल, दाल, मटर जो पिछले कुछ महीनों में दी गई लुभाने के लिए चुनाव के दौरान, उसकी वसूली मार्केट रेट पर होगी। और अगर यह वसूली नहीं हो पाई तो आपके घरों की, आपकी संपत्ति की कुर्की होगी। यह शासन आदेश आया है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जिसका अनुसरण, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। हर जगह लोगों को कार्ड सरेंडर करने से मजबूर किया जा रहा है। मैं एक ही सवाल पहले पूछना चाहती हूं। मोटरसाइकिल पढ़ के मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि गांव में मोटरसाइकिल होती है, घरों में मोटरसाइकिल। जिस घर में मोटरसाइकिल है और वहां पर लोगों की नौकरी चली गई, काम नहीं था कोरोना काल के दौरान, बच्चों को खिलाने के लिए ना पैसा था ना अनाज था, और खाद्य सुरक्षा बिल के तहत उन लोगों को अनाज पहुंचा, उस मोटरसाइकिल का क्या फायदा हुआ? तो अब आपने, क्योंकि उसका तब पेट भरा था, अब उसके पेट पर लात मारेंगे। ऐसे तमाम जिन कारणों को लिस्ट आउट किया गया वो इसी तरह के कारण है। हम आपके साथ जो डॉक्यूमेंट साझा करेंगे उसमें यह होगा। एक और बड़ा सवाल है, और यह बहुत अहम सवाल है, कि कुर्की की धमकी देकर, वसूली का डर दिखाकर तो चलिए आप राशन कार्ड जब्त करा लीजिएगा, लेकिन अगर ये तथाकथित राशन कार्ड अपात्रों के पास पहुंचे थे तो उन अधिकारियों का क्या होगा जिन्होंने इसको जारी किया था? शासन के वो तमाम अधिकारी जिन्होंने ये अपात्रों को तथाकथित राशन कार्ड जारी किया था, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन सिर्फ गरीब, एक्शन सिर्फ बेरोजगार, एक्शन सिर्फ मजबूर लोगों के खिलाफ लिया जाएगा, जनता जनमानस के खिलाफ लिया जाएगा। इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल तो पूछना जरूर बनता है, क्योंकि जारी तो सरकारी अधिकारियों ने ही किए थे। या तो हम ये माने कि चुनाव के पहले खूब प्रोत्साहित किया गया, सबको जारी करो राशन कार्ड, सबके घर पहुंचे वो झोला छपी हुई तस्वीरों के साथ, सबको हम ढिंडोरा और झुंझुना बजाएं कि हमने फ्री राशन बांटा, और जब चुनाव खत्म हो गया तो सरकार वसूली पर उतर आई। और इसीलिए हमारे कुछ सवाल हैं जो नए मानक बने हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल, मुर्गी पालन, अगर आपके सर पे छत है
आप भले बेरोजगार हो, ये जो नए मानक बने हैं, क्या ये राशन कार्ड देते वक्त बनाए गए थे? पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, ये मानक राशन कार्ड देने के बाद क्यों बदले गए? तथाकथित अपात्रों को अगर राशन कार्ड पहुंचा तो कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है, गरीबों के खिलाफ क्यों हो रही है? अपात्रों के पास अगर राशन कार्ड पहुंचा तो दिक्कत तो अधिकारियों की थी, अगर राजस्व का तथाकथित नुकसान हुआ है तो उनकी क्या जवाबदेही है? अगर अपात्रों वाली बात हम आपके लिए, आपका छल 1 मिनट के लिए मान भी लें सच है, तो आप सो क्यों रहे थे? चुनाव के पहले आपने क्यों नहीं ये प्रक्रिया करी? आपने क्यों चुनाव में ये इंड्यूसमेंट किया? क्यों आपने चुनाव में ये प्रलोभन दिया? क्यों आपने चुनाव में झोले छपवाए अपने चेहरों के साथ? अपने घर से तो राशन नहीं ला रहे थे, वो तो खूब बांटा, खूब वोट पाए, और उसके बाद अब आप इसको खत्म कर रहे हैं। तो चुनावों के पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? कानूनी आवश्यकता जो है उसके तहत खाद्य सुरक्षा से लोग वंचित हो जाएंगे, ये इंश्योर कैसे करेगी यूपी गवर्नमेंट ना हो? और अंत में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कानूनी आवश्यकता, विच इज करीब 80% ग्रामीण और करीब 64% शहरी को पूरा कैसे करेगी, ये जरूर बताए। और ये सवाल सिर्फ उन्हीं के मन में नहीं आया है, ये सवाल हर उस हिंदुस्तानी के मन में आएगा जो ये चिंता करता है कि लोग भूख से, गरीबी से, गुर्बत से मरे नहीं। हंगर इंडेक्स में भारत 101वें पायदान पे है 116 देशों में, और उसके बाद अब आप लोगों से उनका खाना, उनका निवाला छीनना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था ठीक होती, समृद्धि रहती, संपन्नता रहती, तो शायद आप ये रिव्यू कर भी सकते थे। ये राशन कार्ड आपने बांटे हैं, इस राशन कार्ड के बूथे पर आपने वोट लिए, इस राशन कार्ड का भद्दा ढिंडोरा पीट पीट कर एहसान लोगों पर आपने लादा, और अब बजाय अपने अधिकारियों को दंडित करिए, बजाय आप तरीके ढूंढिए कि कैसे ये खाद्य सुरक्षा बनी रहे, आप इसी को खत्म करना चाहते हैं। ये सच है कि जब कोरोना की महामारी आई थी, इस देश में 2 ही चीजों ने संजीवनी का काम किया था, एक खाद्य सुरक्षा बिल था और दूसरा मनरेगा था, और दोनों पर ही भाजपा के नेताओं ने और प्रधानमंत्री ने पहले क्या टिप्पणियां करी है, सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सच है कि गरीब की थाली पर ठोकर मांगने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सर्वथा गलत है, पाप है ये।